गुड मॉर्निंग। ओह हाय। हाय। पायल कहाँ है? पता नहीं, लगता है कि वो आज आई नहीं। क्यों? तुम फोन करके पूछ लो ना। कल पार्टी के बाद शी वॉजंट फीलिंग वेल। चलो चलो। हेलो। हेलो आंटी, दिस इज जावेद हियर। क्या बात है? पायल नहीं आई? तुमसे मतलब? जी? तुम्हारे लिए बेहतरी यही है कि पायल के बारे में सोचना छोड़ दो। पर क्या हुआ आंटी? फालतू सवालों का कोई जवाब नहीं होता। पता नहीं क्या हुआ। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। वेट, डोंट वरी, आई विल डू समथिंग। तुम्हें एक बात की कहीं समझ में नहीं आती? ये किसे क्या समझा रही हो आंटी? कौन? जी मैं सलमा बोल रही हूँ। पायल क्यों नहीं आई? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लगता है उसे एग्जामिनेशन फीवर हो गया है। एग्जामिनेशन फीवर? जी हाँ, डेट शीट लग गई है। 15 दिन के बाद प्रैक्टिकल शुरू है। मुझे उससे कुछ बात करनी है। अच्छा लो, उससे बात कर लो। पायल? हेलो, कौन? सलमा। लो, जावेद से बात कर लो, मगर जरा ध्यान से। हेलो, क्या घर में झगड़ा हुआ? हाँ। तबीयत तो ठीक है? हाँ। मम्मी क्या पास खड़ी है? कॉलेज आ सकती हो? नहीं, कहीं भी नहीं। नहीं, मैं ठीक हूँ, पढ़ रही हूँ। हाँ सलमा, मुझे प्रैक्टिकल बुक ले जाना। अब से मैं घर पे ही पढ़ा करूँगी। जावेद, पापा ने मेरे कॉलेज आने पर पाबंदी लगा दी है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, पर कब और कैसे मिलूं? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? क्या बात है बेटा, आज कपड़े भी चेंज नहीं किए? तबीयत ठीक है ना? जी ठीक है। तो फिर ऐसे मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? किसी लड़की ने डांटा है क्या? क्या बात है बेटे? डैड, आई एम इन लव। तो तू क्यों रो रहा है? रोएगी वो जिसके पल्ले तुझ जैसा नालायक पड़ेगा। उसके घर वालों ने हमारा मिलना बंद कर दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। बाय द वे, वो है कौन? पायल। तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? वो मेरे दोस्त की बेटी है। I cannot allow you to spoil that girl. I'm serious, Daddy. मैं पायल से शादी करना चाहता हूँ। We really love each other. I swear. मामूली सी बात के लिए इतना परेशान क्यों? 2-3 दिन मैं बिजी हूँ, उसके बाद मैं खुद ही सेठी से बात कर लूंगा। वो बहुत ही नए ख्यालों का आदमी है और मेरा दोस्त भी। But Dad, पर कुछ नहीं, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। जाओ बेटा, कपड़े बदल लो। वो आज ही आ रहे हैं? हाँ, वो आते ही फोन करेंगे, फिर मिलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए भाई साहब, पूजन की तैयारी हो गई। हाँ भाई जल्दी करो कुसुम, फिर मैंने दिल्ली से आए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से भी मिलने जाना है। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। अंकल, आपने तो बुलाया नहीं, मैं खुद ही चला आया। तुम हर जगह बिना बुलाए चले आते हो, इसलिए कोई नहीं बुलाता। कुसुम, मुझे देर हो रही है। चलो पायल, पूजन करते हैं। आप लोग शुरू कीजिए, मैं अभी आती हूँ। यहाँ सब लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, ये इस घर की पुरानी परंपरा है। अंकल प्लीज, आप मुझसे बात मत कीजिए। पायल। पापा।
क्या मैं 2 मिनट अपने दोस्त से बात नहीं कर सकती? नहीं, कह दो अपने दोस्त से चला जाए यहाँ से। आप कौन होते हैं ऐसा कहने वाले? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? क्यों हमारा त्योहार खराब करते हो? ओके पायल, ऑल द बेस्ट। मैं खुदा से, भगवान से, सबसे दुआ करूंगा। तुम्हें जो करना है बाहर जाकर करो। मत भूलो वो हमारे घर आया है। त्योहार के दिन किसी को घर से ऐसे निकालना ठीक नहीं है। बंद करो अपनी फिलॉसफी। ये फिलॉसफी नहीं, अपनी परंपरा है। इन लड़कियों को पढ़ाकर बहुत बड़ी गलती की। कुसुम, मैं जा रहा हूं। आज एक गैर के सामने मैं अपने ही घर में जलील हुआ। त्योहार की सारी खुशी क्लेश में बदल गई। मुझे मालूम है वो जानबूझकर आया था, पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो। भाई साहब, मर गए भाई साहब। एक दिन तो है तुझे जाना। चिड़िया घोड़ा चोर सिपाही तेरे संग में क्या क्या बनता। कल जब तू छोड़ कर मुझको चली जाएगी बेटी, क्या करूँगा कैसे जीऊँगा पता नहीं बेटी। प्यारी बिटिया गुड्डो बिटिया, प्यारी बिटिया गुड्डो बिटिया। लाडली मेरी तेरे बाबुल पे ना हंसे ये जमाना। भूले से भी तू ना कभी ऐसा कुछ कर जाना। बाबुल मेरे रख तू भरोसा, तेरे आगे हर सुख छोटा। तेरी पगड़ी तेरा अंगना सलामत रखे रब्बा। तुझ जैसा बाबुल है बेटी को दे रब्बा। खान हियर। हेलो खान, सेठी हियर। सॉरी सेठी, मैं बहुत बिजी था इसलिए आ ना सका। प्लीज यार, माइंड मत करना। खैर कोई बात नहीं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी अभी आया हूँ। अगर कोई जरूरी बात हो तो अभी। कल सुबह गोल्फ क्लब में मिल सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग सेठी। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो, बैठो। मेरी मिठाई लाए? क्या बात है, भाभी से कुछ झगड़ा हुआ है या फिर किसी मिनिस्टर की डांट पड़ी है? थैंक यू। कल हमारे यहाँ पूजन नहीं हुआ। क्यों? जावेद की वजह से। जावेद की वजह से? क्यों, क्या किया है उसने? खान, तुम अच्छे दोस्त हो। अगर दोस्ती का जरा भी ख्याल है तो अपने बेटे के दिमाग से पायल का ख्याल निकाल दो। भाई साहब इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ है। तुम में और तुम्हारे भाई में दिन रात का फर्क है। और भाई मैं खुद ही इस मसले पर तुमसे बात करने वाला था। मिल बैठकर कोई हल ढूंढ लेंगे। अगर मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से सिर्फ दिल लगी कर रहा है तो मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर मैंने पायल को बचपन से हमेशा अपनी बेटी की तरह ही समझा है। हाँ, तुम्हारे ख्यालात अच्छे हैं,
लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। हम कितने ही मॉडर्न सही, लेकिन आजकल की सोसाइटी में भी ऐसे रिश्तों पर उंगलियां उठाई जाती है। भाई मुझे तो इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। खान, मैंने तुम्हें यहाँ भाषण देने के लिए नहीं बुलाया है। मेरी मजबूरी को कमजोरी मत समझना, और भी तरीके आते हैं मुझे। अगर तुम्हारा लड़का ना होता तो अब तक। सेठी, तुम एक दोस्त की बजाय एक कमिश्नर की तरह बात कर रहे हो। क्योंकि लड़की का बाप हूं ना। बदनामी मेरी हो रही है, तुम्हारी नहीं। अगर मेरी बातों में धमकी की बू आती है तो ऐसा ही सही। हाँ, अगर जावेद ने फिर कभी हमारे घर पर कदम रखा या मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। कल आपके दोस्त के घर गया था, काफी खातिर हुई। ऐसा बर्ताव? मुझे मालूम है, मैं सेठी से मिला था। मैंने सोचा वो मान जाएगा, पर उसके साथ साये की तरह उसके भाई का डर लगा रहता है। वैसे भी वो लड़की का बाप है, क्यों वो अपनी बेटी एक मुसलमान के घर देकर समाज में और दुनिया में खुद अपना ही मजाक उड़वाए? डैडी, जब आप और सेठी अंकल जैसे पढ़े लिखे लोगों के ये ख्यालात हैं, तो 21वीं सदी में चाहते हुए इस देश का खुदा ही मालिक है। कभी जात पात की आड़ में, कभी अमीरी गरीबी की दीवार खड़ी करके, और जब ये दोनों ना हो तो धर्म के नाम पर मेरी पीढ़ी से जीने का ये हक ऐसे छीना जाता है जैसे चील झपट्टा मारकर एक मासूम बच्चे के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीनती है। मजहब के ये नाटक क्रूर मजाक है डैडी, और ये मैं अपने साथ नहीं होने दूंगा। मोहब्बत और गुस्से में तमाम हकीकतें मजाक लगती है। पायल हिंदू है और तुम मुसलमान। बेटे, ये मजाक नहीं, तुम्हारे रगों में बहते हुए इस मुसलमान के खून की तरह सच है, हकीकत है। अगर तुम पायल से शादी करना चाहते हो तो हिंदू बन जाओ। जब तुम हिंदू नहीं बन सकते तो सेठी अपनी बेटी को मुसलमान क्यों बनने दे? जब आपकी और सेठी अंकल की दोस्ती के बीच मजहब कभी आड़े नहीं आया, तो मेरे और पायल के दरमियान ये मजहब कहां से आ टपका? मजहब तो एक बहाना है। दरअसल ये सब परेशानी आप और धर्मपाल सेठी की दुश्मनी की वजह से है। तो आज मेरा अपना बेटा भी मुझे उस गवाही के लिए जलील करेगा। डैडी, मैं आपको जलील नहीं कर रहा। जब आप धर्मपाल सेठी के आगे नहीं झुके तो मैं ही क्यों उसकी ख्वाहिश के सामने अपने घुटने टेक दूं? मैं नौजवान हूं, ज्यादा मजबूत। इतना जोश ठीक नहीं बेटा। पहले ग्रेजुएशन करके किसी लायक हो जाओ, फिर इस मसले के बारे में सोचो। जल्दबाजी में कुछ करना ठीक नहीं। मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूं, वापस आने पर इसके बारे में बात करेंगे। बेहतर यही है कि अब उसकी शादी कर दे। पर भाई साहब, इतनी जल्दी लड़का कहाँ से मिलेगा? मैंने दिल्ली वाली बुआ जी को लिखा था, वो 1-2 दिन में यहाँ आने वाली है। उसने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बेटे के लिए बात की थी, उन्हें मेरे घर का रिश्ता मंजूर है। पर वो लोग तो छोटी जाति के हैं, उनके यहाँ अपनी बेटी देते हुए आपकी नाक नीची नहीं होगी? सेंट्रल मिनिस्टर है वो, और मिनिस्टर हमेशा ऊंचे लोग होते हैं। हाँ, और वो किसी भी जाति धर्म के हो, ज्यादातर करप्ट होते हैं। शट अप। आप चुप रहिए। पायल की शादी मिनिस्टर के लड़के से करने पर पापा को पॉलिटिकल फायदे होंगे। जरा भी दया नहीं आती आपको उस लड़की पर? जाकर देखिए, देखिए जाकर कैसे भूखी प्यासी अपने कमरे में तड़प रही है। वो आपकी बेटी है, आपकी इज्जत। फिर उस इज्जत को एक चोर की तरह, एक दासी की तरह, एक कैदी की तरह क्यों रखा हुआ है? तो क्या बाहर सड़क पर छोड़ दे उसे, ताकि वो खानदान का नाम सारे शहर में उछाले उस मुल्ले के साथ? कहाँ गए वो आपके भाषण?
वो आपके धार्मिक सद्भाव के विचार। कुछ लोगों की नकाब ही उनका चेहरा बन जाती है। आप उन्हीं लोगों में से एक हैं। जलसों में भाषण देते हैं, देश की एकता पर, विकास पर, और अपने घर की लड़कियों को 18वीं सदी में रखना चाहते हैं। ये तय है कि उसकी शादी उस मुसलमान से नहीं हो सकती। ये मैं नहीं, सारी सोसाइटी, सारे रिश्तेदार सब यही चाहते हैं। जी नहीं, आप अपनी चाहत लोगों पर और पायल पर थोप रहे हैं। तू भी उस कमीने की वकालत करने लगी है? हाँ, जावेद कमीना है, और आज से 7 साल पहले जफर भी कमीना ही था। इसीलिए इंदू दीदी की शादी जफर से करने की बजाय उन्हें एक शराबी एडवोकेट के पल्ले बांध दिया था। आज भी रोती है वो। खड़े मुर्दे मत उखाड़ो। भले ही सारा घर कब्रिस्तान बन जाए। कुछ ही दिन पहले आपका एडिटर दोस्त हिंदू से मुसलमान बन गया, अपनी बीवी को छोड़कर एक जवान लड़की से शादी करने के लिए। आपने अपने दोस्त के मुसलमान बनने का विरोध तो नहीं किया, फिर जावेद का विरोध क्यों कर रहे हैं? पापा, मैं पूछती हूँ, मुसलमान होना गुनाह है, प्यार करना गुनाह है, या एक भ्रष्ट नेता के खिलाफ गवाही देना गुनाह है? बोलिए। मैं देता हूँ इन सवालों का जवाब। पायल, तुम्हें जावेद पर पूरा भरोसा है ना? क्यों? ये लोग तुम्हारी शादी दिल्ली में किसी मिनिस्टर के बेटे के साथ करना चाहते हैं, और दिल्ली से बुआ जी तुम्हें ले जाने के लिए आ रही हैं। अब मैं क्या करूं? इस कमरे में बंद रहकर तुम कुछ नहीं कर सकती। तो क्या घर छोड़ दूं? हाँ, सिर्फ घर ही नहीं, बहुत कुछ छोड़ना होगा। नाम, खानदान, रिश्तेदारी, अफवाहों और बदनामी का भी सामना करना होगा। मैंने कभी नहीं चाहा था मेरे प्रेम से शहर के अफवाहों के बाजार गर्म हो, और माँ बाप से झगड़ने की, घर छोड़ने की बात तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन हालात इस कदर बदले हैं कि न चाहते हुए भी तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। गीता, ये सलाह तुम दे रही हो? हाँ, मैं। अगर तुमने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया तो ये लोग तुम्हारी शादी किसी और से करा देंगे, और फिर तुम भी इंदू दीदी की तरह उम्र भर रोती रहोगी। हिम्मत से आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जावेद से मिले बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम जावेद के नाम एक खत लिखो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। मैं जावेद से बात कर लूंगी। जावेद, दिवाली को जब तुम्हें बेइज्जत करके निकाला गया, तभी से ये घर मुझे जेल लगने लगा है। तुमसे मिलने को बहुत बेचैन हूँ। जैसे भी हो, जल्दी से मुझे यहाँ से कहीं ले जाओ, कहीं भी, पर अपने साथ। मम्मा पापा को मेरी कोई फिक्र नहीं है। मुझे लगता था पापा कभी हमारे खिलाफ नहीं होंगे, लेकिन पापा तो मुझसे बात तक नहीं करते। मन कर रहा है बस तुम्हारे कंधे पर सर रख के रोती रहूं। प्लीज जावेद, कुछ भी करो, अब तो तुम्हीं पर भरोसा है। प्लीज मुझे यहाँ से कहीं ले जाओ। तुम्हारी सॉरी। इट्स ऑलराइट, भूल जाओ। मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा। आई एम लॉस्ट। अब छोड़ो भी। निखिल, तुम ही इसे समझाओ। हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, हमें जल्दी ही कुछ करना चाहिए। देखो, उसे लेकर कहीं चले जाओ, या फिर हमेशा के लिए उसे भूल जाओ। तुझसे बिछड़े तो भटकते रहे तन्हाई में। प्यार कुछ और बढ़ा, प्यार की
बस्ती जो उजड़ी थी बसाने आए। हम जो निकले तो जमाने में रवानी आई। हम जो निकले तो जमाने में रवानी आई। खिल उठे फूल बहारों पे जवानी आई। अरे गुड्डो बेटी, अरे ये क्या हाल बना रखा है तूने? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो तू 2-4 रोज को मेरे साथ दिल्ली चल। वहाँ पुराने दोस्तों के साथ घूमेंगी तो भली चंगी हो जाएगी। हाँ, हम तो सत्संग के काम से जम्मू आए थे, सोचा अपनी लाडो से भी तो मिलती जाऊं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप यहाँ क्यों आई हैं। तब तो तुम ये भी जानती होगी कि दिल्ली में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बेटे के साथ हमने तेरे रिश्ते की बात पक्की की है। मेरी मर्जी के खिलाफ आप लोग मेरी शादी नहीं कर सकते। तो तुम्हारी मर्जी से उस मुसलमान के साथ शादी करके हम अपने खानदान की नाक कटवा दें? वो मुसलमान है तो क्या हुआ, आखिर सारे मजहब समाज में मिलजुल कर ही रहते हैं। दूर से जमाने के सब असूल एक से नजर आते हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। तुमने अभी तक समाज को जाना नहीं है, उसकी ताकत को इतना मामूली मत समझना, ना ही अपने धर्म अंकल को। अपनी इज्जत की खातिर वो कुछ भी कर सकते हैं। मान जाओ बेटी, मान जाओ। बुआ जी प्लीज, मैं काफी धमकियां और उपदेश सुन चुकी हूँ। ये उपदेश नहीं बेटे, तजुर्बे की कोख से जन्मे विश्वास है। तूने फसादों का दौर नहीं देखा, ना ही तूने हिंदू मुसलमानों की नफरत की लपटों को झेला है। जमीन डोलती है, आसमान कांप उठता है जब ये दोनों कौमें आपस में लड़ती हैं। लड़ती हैं या लड़ाई जाती हैं? तुमने कुछ भी तो नहीं देखा। बंटवारे के दिन याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जुबान हकलाती है, गला सूखता है। वो मार काट, वो दरबदरी, कुओं में जहर, घरों में निष्पाप लोगों की हत्या, वो बिलखते मासूम बच्चे, लापता लोगों की लाशों पर मंडराते गिद्ध। जालिमों ने तेरे फूफा जी को भी जिंदा जला दिया। बाहर से कुंडी लगाकर घर को आग लगा दी। रात भर चीखते रोते रहे हम। ऐसे लोग तुम्हारे सब कुछ हैं, जिनका साथ तुम्हारे पुरखों के कुल का अपमान है, और तू इन्हीं हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भराना चाहती है। नहीं नहीं बेटी नहीं, मुझे मेरा कल आज भी डराता है। आपका अतीत मेरा भविष्य नहीं हो सकता बुआ जी, और दंगे चाहे बंटवारे के पहले हुए हों या बाद में, दोनों तरफ के लोग मरे और मारे गए। फसादों का डर मुझे मेरे फैसले से नहीं हटा सकता। पायल ने नाश्ता किया? कुछ खाती नहीं। तुम तो ये कहकर अपने फर्ज से छुट्टी पा लेती, आखिर वो हमारी बेटी है, इकलौती संतान। आज मैं उसे नाश्ता कराकर ही कुछ खाऊंगा। पायल बेटा, गुड मॉर्निंग। पायल, पायल, पायल बेटा, पायल। कुसुम, क्या हुआ?
भाई साहब, पायल घर पर नहीं है। क्या? हाँ, वो घर छोड़कर चली गई है। कोई लेटर छोड़ा? नहीं। तुमने पुलिस को बताया? आपको बताए बगैर कैसे? खैर, मैं आता हूँ। हाँ, अच्छी बात। और कुसुम का ख्याल रखो। कब से नहीं आया? जी वो कल खाना खा के निकले थे, रात भर राह देखता रहा, आप भी नहीं थे। निखिल के यहाँ पता किया? जी निखिल, सलीम, कॉलेज सब जगह पता किया, कुछ पता नहीं। पायल कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है उसे और अपने बेटे को? मैं आज ही दिल्ली से लौटा हूँ। रात से मेरा बेटा घर नहीं आया, मुझे खुद उसकी फिक्र लगी हुई है। अब वो फिक्र हम करेंगे, तुम अपनी फिक्र करो। शाम तक अगर पायल घर में नहीं आती तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खत्म कर दूंगा। अगर मेरे बेटे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। जरूर, पर इस बार गवाह किसे बनाओगे? इस बार तो तुम खुद मुजरिम हो। मैंने पहले भी अपना फर्ज निभाया था और आज भी अपना फर्ज निभाऊंगा। अब कौन सा फर्ज निभाना है तुम्हें? तूने तो अपनी असलियत दिखा दी, एक हिंदू लड़की को भगाकर। सेठी, वो मेरी बेटी है, मैं उसे ढूंढूंगा, तुम्हारे लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए। खबरदार हरामखोर जो पायल का नाम लिया। सेठी, ये तुम्हारे पार्टी का ऑफिस नहीं, मेरा घर है। हाँ, इस घर को आज आखिरी बार प्यार से देख लो, क्योंकि कल ये घर कब्रिस्तान में बदल जाएगा। कितनी सदियों का सफर करके यहाँ आए हम, सैकड़ों प्रेम मिलन झोली में भर लाए हम, याद बीते हुए जन्मों की कहानी आई। हम जो निकले तो जमाने में रवानी आई, हम जो निकले तो जमाने में रवानी आई। खिल उठे फूल बहारों पे जवानी आई, खिल उठे फूल बहारों पे जवानी आई। हम जो निकले तो जमाने में रवानी आई। हम जो निकले तो जमाने में रवानी आई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह सॉरी। नींद कैसे आई? अच्छी आई, भूख बहुत लगी है पर। भूख लगी? देखता हूँ कुछ हो सकता है कि नहीं। निखिल कहाँ है? पता नहीं। दिखाई दे तो बताना। अच्छा। ये दोनों कहाँ पर छिपे हैं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और रवि और उसके दोस्त तुम्हें ढूंढ रहे हैं। असलम चल। जावेद कहाँ है? मैं पूछता हूँ जावेद कहाँ है? साले चमचे।
जरा पता करो क्या हो गया। एक हिंदू लड़की को मुसलमान लड़का भगा कर ले गया। क्या? जी, वो खान है ना फॉरेस्ट ऑफिसर, उसका लड़का है जावेद और धर्मपाल सेठी के भाई की लड़की पायल। देखो अपने सभी खास आदमियों को इकट्ठा करो, ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। सेठी से बदला लेने का सबसे अच्छा मौका यही है। उन लड़कों का पता करो जो उस दिन कॉलेज के झगड़े में गिरफ्तार हुए, और देखो कौन सा लड़का हमारे काम आ सकता है। जी मैं समझा नहीं। समझना तुम्हारा काम नहीं, जो मैंने कहा वो करो। इस खान के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा। सेठी साहब, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। छोड़ो यार, ये पुलिस भी तो कुछ नहीं कर रही। यहाँ का एसपी जो उनकी कौम का है। तो बताइए मैं क्या करूं? हर चीज हम ही बताएंगे। सेठी साहब, कल मेरे अखबार की खबर पुलिस की आंखें खोल देगी। असलम बेटा, मुझे सब पता चल गया है। ये सेठी और सेठी का लड़का, पता नहीं समझते क्या है अपने आप को। हम सबको मालूम है कि लड़की भगाई नहीं गई है। जी हाँ, वो अपनी मर्जी से जावेद के साथ गई है। मैं जावेद को जानता हूँ, वो बहुत शरीफ लड़का है और पायल उससे मोहब्बत करती है। हाँ, मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। सेठी जावेद पर लड़की भगाने का इल्जाम लगाकर सिर्फ उसे ही नहीं, हमारी पूरी कौम को बदनाम कर रहा है। जी हाँ, आप सही फरमा रहे हैं। क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो? कभी नहीं। अपनी कौम के खिलाफ जहर उगलने वाली हर जबान काट डालूंगा मैं। शाबाश बेटे, मैं और मेरे आदमी तुम्हारे साथ हैं। हम शहर में सब कुछ संभाल लेंगे। मगर बेटे, तुम अपने कॉलेज में ये देखना, कोई हमारी कौम के खिलाफ कुछ ना कहे। आप बेफिक्र रहिए। दोस्तों, ये बहुत ही दुख की बात है कि एक छोटे से मामले को खामोखां सियासी रंग दिया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि जावेद और पायल एक दूसरे को चाहते हैं। पायल इस वक्त जहां भी है अपनी मर्जी से है, उसका अपहरण नहीं हुआ है, लेकिन चंद मौका परस्त इसका पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं। उनके भाड़े के टट्टू शहर की गलियों में, यहां तक कि हमारे कॉलेज में इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि एक मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया। हमें ऐसे प्रचार को बंद करना चाहिए। ऐसे लोगों की जुबान खींच लेंगे हम, और अखबारों के उन दफ्तरों को आग लगा देंगे जो ऐसी खबरों को बड़ा चढ़ाकर छाप रहे हैं। वो सही खबरें छाप रहे हैं। तुम लोग हो ही ऐसे। हम इस जलालत का बदला लेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अबे सेठी के पिल्ले तेरी। अरे आना, क्या करोगे तुम लोग हो ही ऐसे। आज रात अपना काम करो। लोग जब सुबह मस्जिद पहुंचे। जी, मैंने उसका सब इंतजाम कर लिया है। नमाज से पहले खंजीर का सर मस्जिद के बाहर।
क्या हुआ जनाब? देखिए मेरा मंदिर का सर फेंक दिया है। ये उन्हीं लोगों का काम है। खुदा कसम मौलाना साहब, इस्लाम की हिफाजत के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हम भी उन लोगों के मंदिर तोड़ देंगे। खुदा के वास्ते जूते पहनकर मजाक करते मत हट जाओ बाबा, अपना इस्लाम खतरे में है। पागलों की तरह चीखते, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। अरे मैं कहता हूं इंसानियत खतरे में है। वहशी दरिंदे इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। जरा जरा सी बात पे तुम्हें भड़काते। अरे बेवकूफो, अरे बेवकूफो, इस्लाम खतरे में नहीं, हिंदुस्तान खतरे में है। पाक मजार पर चादर तो नहीं चढ़ाई, जूते लेकर चढ़ गए। वो खुदा के लिए लड़ने गए, खुदा को कुचलकर। ऐ मेरे मालिक, इन्हें अक्ल दो मेरे मालिक, इन्हें अक्ल। सुनो नायाब मियां, अब शहर में दंगे शुरू हो गए। अपने आदमियों को हथियारों समेत बाजार में छोड़ दो, अच्छा माल मिलेगा। वो चाहते हैं बांटना दिलों के सारे वलवले, वो चाहते हैं बांटना ये जिंदगी के काफिले। सवाल ही है अब जवाब लेके भी चले चलो। सवाल ही है अब जवाब लेके भी चले चलो। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो। चलो न भूलो हाल पाम लेके भी चले चलो। पायल हम सबकी बेटी है, सिर्फ सेठी साहब की बेटी नहीं। हमें पायल के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, हम चुप नहीं रहेंगे। सुना है कल मस्जिद पे बड़ी मीटिंग हुई, वो लोग हमले की तैयारियां कर रहे हैं। नेहरू नगर में शिव मंदिर पर हमला हुआ है। मंदिर पे हमला? तब तो हमें आज रात ही मस्जिद पे धावा बोल देना चाहिए। हाँ, आखिर कब तक चुप बैठे रहेंगे? मैं पूछता हूँ, ये मुल्क किसका है, हमारा या उनका, जो रोटी तो यहाँ की खाते हैं पर वफादारी किसी दूसरे मुल्क के साथ निभाते हैं। वेद जी, हमें इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। क्यों? मदन जी, सेठी साहब से बात किए बगैर कुछ भी करना ठीक नहीं है। सुबह से 10-10 चक्कर लगा चुका हूं उनके घर के, पर वो है ही नहीं। हेलो, कौन? बेटी, मैं धर्मपाल सेठी बोल रहा हूँ। नमस्कार सेठी साहब। वो पायल के बारे में पढ़कर बहुत अफसोस हुआ। यही तो कमी है हमारी कौम में। दुश्मन के हमले के जवाब में हम सिर्फ अफसोस करते रहते हैं। नहीं नहीं सेठी साहब, खबर पढ़ते ही मेरा तो खून खौल गया था, मगर मैं तो आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। लाला किशनलाल जी को तो जानते हो ना? लाला जी को कौन नहीं जानता भला। इस शहर में लाला जी और आप ही तो हिंदुओं के सच्चे हितैषी हैं। लाला जी की जमीन पर कुछ मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों की एक बस्ती बसा दी है। कल हिंदू मोहल्ले पर इसी बस्ती से हमला हुआ। दंगों में दुश्मन की ताकत कम करने के लिए इस बस्ती का सफाया करना बहुत जरूरी है।
आप ठीक कह रहे हैं सेठी साहब, मैं समझ गया, पर इस काम के लिए आपको पैसा, हथियार, जिस चीज की भी जरूरत हो किशन लाल जी से ले लो। मैंने उन्हें फोन कर दिया है। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो बाहर से आदमी भी बुला लो। सेठी साहब, पर उस बस्ती में कुछ हिंदू मजदूर भी रहते हैं। हाँ, इसलिए काम कुछ इस ढंग से करना कि हिंदुओं को लगे मुसलमानों ने किया है और मुसलमानों को लगे हिंदुओं ने किया है। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए सेठी साहब, आज रात को उस बस्ती का सफाया हो जाएगा। ज़मीन ख्वाब जिंदगी यकीन सबको बांट कर वो चाहते हैं बेबसी में आदमी झुकाए सर। वो चाहते हैं जिंदगी हो रोशनी से बेखबर, वो एक एक करके अब जला रहे हैं हर शहर। जले हुए घरों के ख्वाब लेके भी चले चलो, जले हुए घरों के ख्वाब लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लुहान पाँव लेके भी चले चलो। हिंदू आर्टिस्ट हो? नहीं, मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ, हिंदू नहीं। तुम हिंदू नहीं हो? तुम मुसलमान हो? नहीं, मुसलमान भी नहीं, बस सिर्फ एक आर्टिस्ट। दरवाजा मत खोल, वो लोग मुझे मार डालेंगे। क्या बात है? बाबा, एक दंगाई भागकर यहीं कहीं आ छुपा है। उसने मंदिर पर बहुत मारकाट की और मंदिर जला दिया। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या आज पहली बार कोई मंदिर टूटा है? इतिहास में हजारों बार पहले भी तो औरों ने तुम्हारे मंदिर तोड़े हैं। बाबा, ये हमारे मंदिरों को तोड़कर हमारे धन को नष्ट करना चाहते हैं। मंदिर या मस्जिद टूटने से कोई धर्म नष्ट नहीं होता बेटे। और सनातन धर्म तो बहुत ही खुले विचारों वाला धर्म है। हजारों बार हमले होने के बावजूद ये धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ। जाओ, अपने अपने घर जाकर सो जाओ। यहाँ हम पर हमले किए जा रहे हैं और आप हमें कहते हैं कि जाकर सो जाओ। आपको पता है नदी में 50 हिंदुओं की लाशें मिली हैं। कौन कहता है? किसने देखी? तुमने देखी? तुमने देखी है? देखी तो नहीं थी, लेकिन कोई कह रहा था। मैं अभी उसी रास्ते से होकर आ रहा हूँ। वहाँ कोई लाश नहीं। लेकिन वो दंगाई इधर ही आया था। अगर वो यहाँ आता मेरे इस कमरे में तो सबसे पहले मुझे मारता। अपने अपने घर जाओ, यहाँ कोई नहीं आया। बाबा, आपने मुझे दंगाइयों से... वो दंगाई नहीं थे, उनके हाथों में चाकू नहीं था। जो लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद सकते, वो भला चाकू कहाँ से खरीदेंगे? पर देखना, कल इनकी आंखों में खून और हाथों में बंदूकें होंगी और उसके जिम्मेदार तुम होगे। आज एक मंदिर को आग लगाकर तुमने पूरे शहर को आग लगा दी। बाबा, मैं... आज तुम्हारा इस्लाम खतरे में, कल उनका भगवान खतरे में होगा। कल यही लोग चाकू और बंदूकें लेकर गलियों में घूमते फिरेंगे।
बेटे, चाकू का कोई धर्म नहीं होता, ना ही मौत का। वो सबको एक सी आती है। बेटे, ना हिंदू इस्लाम को नष्ट कर सकते हैं, ना ही मुसलमान हिंदू धर्म को, क्योंकि लड़ाई दो धर्मों के बीच है ही नहीं। तुम ये दीवार देखते हो? अगर लड़ाई धर्मों के बीच होती तो मेरी ये दीवार कब की ढह गई होती। लेकिन मेरे इस छोटे से कमरे में अल्लाह, भगवान, ईसा सब खुशी खुशी रहते हैं, कभी कोई लड़ाई नहीं होती। फिर तुम क्यों इनका नाम लेकर आपस में लड़ते हो? तुम कौन होते हो खुदा की हिफाजत करने वाले? तुम क्या उससे ज्यादा ताकतवर हो? वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। बेवकूफ, खुदा के नाम पर खुदा के बंदों को कत्ल करते हो और समझते हो कि इससे खुदा खुश होता है। क्यों? खुदा के बंदे क्या सिर्फ मुसलमान ही होते हैं? बाकी रहमत खुदा की नहीं होती है क्या? इसी पागलपन में सुबह तक सारा शहर दंगों की आग में राख हो जाएगा। तब उसी राख में अपने मजहब को ढूंढते फिरना, लाशों पर अपने अपने मजहब की मोहर लगाना। बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं गुमराह हो गया था, मुझे माफ कर दो बाबा। अरे हाँ, कल शाम को तमाम अखबारों में मेरे नाम से एक बयान देना मत भूलना। ये उसका मजमून क्या होगा? वादी के महबूब रहनुमा शेख मोहम्मद शफी ने अवाम से गुजारिश की कि वो अमन और भाईचारा बनाए रखें। फिरका परस्ती से सभी का नुकसान होता है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। जो लोग शहर में दंगा फैला रहे हैं वो न सिर्फ हमारे मजहबों के बल्कि इंसानियत के भी दुश्मन हैं। हमें कंधे से कंधा मिलाकर उनसे लड़ना है। पूरे शहर में दंगा फैलाकर देखो मैंने दोनों से बदला लिया, सेठी से और होम मिनिस्टर से। एक तीर से दो शिकार। कल रात नेहरू नगर में आगजनी व दंगों की वारदात में कम से कम 19 लोगों के मरने का इम्कान है। कहा जाता है कि ये काम फिरका परस्त ताकतों की शय पर हुआ है। हिंदू और मुस्लिम समेत सभी कौमी पार्टियों ने इस वारदात। तुम क्यों चुप बैठे हो? तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए। हाँ, मुझे जश्न मनाना चाहिए क्योंकि मेरी इकलौती बेटी मेरे अजीज दोस्त के बेटे के साथ लापता है। हाँ, मुझे जश्न मनाना चाहिए क्योंकि मेरे अजीज दोस्त के कारण सारे शहर में मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। पता नहीं कहाँ है मेरी बेटी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम अपनी जिद पर अड़े रहे और इस जिद ने 2 मासूमों को बेघर कर दिया। शहर में कितने ही लोग मारे गए, न जाने कितने लोग और मारे जाएंगे। अगर मेरी बेटी जल्दी ही ना मिली तो तुम भी मारे जाओगे। शर्म नहीं आती तुम्हें? जुर्म तुमने किया, कसूरवार मुझे ठहरा रहे हो। अगर तुम चाहते तो जावेद को रोक सकते थे, पर तुमने। चले जाओ यहाँ से। तुम और तुम्हारे भाई साहब हमेशा अपनी जिद के जंगलों में अपने खोखले आदर्शों के लिए यूं ही भटकते रहोगे। मैं जा रहा हूं सेठी, और फिर कभी तुम्हारे घर ना आने के लिए जा रहा हूं। शायद मैं उन दोनों को ढूंढ लूंगा, उनकी शादी भी करा दूं, तब तुम देखते रहोगे। गलती हम ही से हुई है। हाँ कुसुम, मैं आज तक अपने ही खिलाफ लड़ता रहा। उस समाज में जहां मैं अपना रुतबा, अपनी इज्जत बढ़ाने की सोचता रहा, जहां मेरी बेटी की खुशियों के लिए कोई जगह नहीं। बेटी की नजर में, सबकी नजरों में मैं गुनहगार हो गया।
आप पायल को वापस ले आइए। वो जो चाहेगी हम वही करेंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा हो अगर पायल खान को मिल जाए। निखिल वगैरह नहीं आए? निखिल और रवि का झगड़ा हुआ है। झगड़े के बाद से कॉलेज में पुलिस का पहरा है। 2 दिन से तुम्हारी कोई खबर नहीं आई, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। ओह, थैंक्स अ लॉट। शहर में दंगे हो रहे हैं। लाल चौक में तो कर्फ्यू लगा है। दंगाइयों ने रात को एक बस जला दी। निखिल सलीम परेशान थे कि कहीं पुलिस यहाँ भी न पहुंच जाए। पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है। मैं भी पुलिस को चकमा देकर यहाँ आया हूँ। अच्छा, निखिल को कहना जैसे भी हो मुझे आके जल्दी से मिले। ठीक है। हाँ? अच्छा, मैं चलता हूँ। हॉस्टल यहाँ से काफी दूर है और रास्ते में मुसलमानों का मोहल्ला पड़ता है। अच्छा, एक काम करना, संभल के जाना। किसी को साथ में ले लेना तो तुझे मुसलमानों की बस्ती से बाहर तक पहुंचा है। ठीक है? ओके, बाय। अरे प्रदीप, तू यहाँ क्या कर रहा है? देख, यहाँ की हालत बहुत खराब है। तू यहाँ चला जा। रुक, मैं तुझे छोड़कर आता हूँ। देख, संभल के जाना और सीधे घर ही जाना। मुझे लड़का आ रहा है ना, मुसलमान लगता है। बुला सब लोगों को। जा। इधर कहाँ से? उधर से। मुझे मत मारो, मैं हिंदू। वो चाहती है जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो, वो चाहते हैं जिंदगी ये हो फरेब झूठ हो, वो चाहते हैं जिस तरह भी हो मगर ये लूट हो। सिरों पे जो बची है छाँव लेके भी चले। उसका कसूर यही था कि उसने हमारी मदद की। पुलिस हमारे घर के चक्कर काट रही है। शहर में दंगे फैल रहे हैं। मंदिर मस्जिद कहीं पनाह नहीं मिली। नाते रिश्तेदारों ने भी हमारी तरफ से मुंह मोड़ लिया। हमारी मदद कोई नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों आज ही रात कहीं चले जाओ, कहीं भी, पर यहाँ से दूर। हाँ, अभी जगह भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, एक और तरीका भी है। मैं लोगों के सामने जाकर कहूंगी कि मेरा अपहरण नहीं हुआ, मैंने खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ा है। जब ये बात अखबारों में आएगी, टीवी या रेडियो पर कही जाएगी, तो शायद ये दंगे रुक जाएंगे। अगर हम यहाँ से कहीं और चले गए तो ये शहर दंगों की आग में जल जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। हम हर खतरा उठाकर शहर जाएंगे। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। पर हमें पूरी तैयारी से शहर जाना चाहिए। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। न्यूज़पेपर के ऑफिस से हम पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाएंगे। हाँ, ये सही है। तुम लोग चलो, मैं पापा को लेकर दूसरे रास्ते से पहुंचता हूँ। ओके? अरे वो कौन जा रहा है? पकड़ उसको। कौन है रे तू? अरे ये तो अपने वकील राजदान का लड़का है। हाँ, मैं जावेद का दोस्त हूँ, उसकी मदद करना चाहता हूँ। आखिर है तो हिंदू ही ना। मारो साले, मारो तो इसे। असलम भाई आ गए, अब इसका फैसला यही करेंगे। हाँ, तुम सब मेरा फैसला कान खोलकर सुन लो। वो कमीना शेख मजहब की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहा है। आज से और अभी से उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है।
शेख जैसे दरिंदे लोगों के लिए मेरे दिल में और मेरे मजहब में कोई जगह नहीं है। और अगर तुम लोगों ने पैसों की लालच में उसके कहने पर कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, घुस जाओ अपने दरबों में, उठो। असलम, जावेद और पायल डेली टाइम्स के ऑफिस में आने वाले हैं। शायद अब तक वहां पहुंच भी गए होंगे। तो चलो हम भी वहीं चलते हैं। पर हम तो दो ही हैं। हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। चलिए, मैं ये मान लेता हूँ आप अपनी मर्जी से जावेद के साथ गई थी, लेकिन लोग कैसे मानेंगे? वैसे ही जैसे उन्होंने मान लिया है कि मेरा अपहरण हुआ है। ये इतना आसान नहीं। इतना मुश्किल भी नहीं है सर। अगर आप चाहें तो शहर में फिर से अमन कायम हो सकता है। हाँ, अगर आप सच्चाई छापेंगे तो ही लोगों को सच्चाई का पता चलेगा। अपहरण पायल का हुआ है और पायल आपके सामने बैठी है। आप सच को देखकर भी क्यों अनदेखा कर रहे हैं? प्लीज डू समथिंग। जो आप कह रहे हैं, अगर वही सच है तो मैं कल ही ये खबर छाप दूंगा। बाहर भीड़ हो गई है, लोग नारे लगा रहे हैं। हेलो हेलो, कोठीबाग पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं टाइम ऑफिस से बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पायल और जावेद आए हुए हैं और भीड़ ने मेरे ऑफिस को घेर रखा है। मेहरबानी करके पुलिस जल्दी भेज दीजिए। थैंक यू। पुलिस के आने तक आप लोग यहीं रहिए। उन लोगों के बाहर आते ही तुम जावेद पर टूट पड़ो। और हाँ, पाल को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, रवि भाई वो लोग आ गए, चलो। कर दीजिए, लेकिन क्या इससे ये समस्या खत्म हो जाएगी? कब तक, आखिर कब तक मजहब के ठेकेदार हमें आपस में लड़ाते रहेंगे, हमें बांटते रहेंगे? कब तक वो हमें लड़ने के लिए हथियार देंगे, हमें नफरत देंगे, हमें बहाना देंगे? और फिर चाहे वो बहाना जावेद और पायल के प्यार का हो या हमारी मस्जिद या किसी मंदिर का, मेरठ हो या अहमदाबाद, हम लोग बिना सोचे तन जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। चंद लोग अपनी गद्दी के लिए हमें लड़ा रहे हैं और अफसोस की बात है कि हम लड़ रहे हैं। दंगों में शामिल न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, वो तो महज एक शैतान होता है। और आप लोग शैतान नहीं हैं, आप तो इंसान हैं, देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। आज तक जो भी दंगे हुए हैं वो धर्म के लिए नहीं हुए हैं, हमारे लिए नहीं हुए और आपके लिए भी नहीं हुए। दंगा कभी मजहब के लिए नहीं होता। हाँ, मजहब के नाम पर और मजहब के बहाने जरूर होता है। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लुहान पाँव लेके भी चले चलो, चलो के आज साथ साथ चलने की जरूरत है। चलो कि खत्म हो न जाए जिंदगी की हसरतें, चलो कि खत्म हो न जाए जिंदगी की हसरतें, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लुहान पाँव लेके भी चले चलो।
दिलों